क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं और ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो तुम्हारा 5 नंबर का है। ये भी याद रखना कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे पास px दिया है, यहाँ से तुम्हें gx निकालना है। ध्यान से समझो। अगर मान लो तुम इसे भागा देते हो, अंदर वाली चीज़ें तुम्हें मान लो पता है, बाहर वाली चीज़ें यहाँ से निकालनी है और जो भी तुम्हारा आंसर आएगा बाद में इसका शून्यक निकाल लेना है। समझ में आ गया क्या? बहुत आसान सा सवाल था, ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारे पास px दिया है, ध्यान से लिखो, सब स्टेटमेंट लिखो यार, ठीक है। दिया है px क्या दिया है तुम्हारे पास, 3x के पावर 4 है प्लस 6x के पावर 3 है माइनस 2x के पावर 2 है माइनस में 10x है माइनस में 5 है। ये तुम्हारे पास दिया है। तुम्हें ना निकालना क्या है, gx निकालना है। ध्यान से समझो यहाँ से, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास x बराबर दिया है √5/3, एक √5/3 x का मान है, और एक और x का मान तुम्हारे पास मान लो माइनस के √5/3 है। ये दोनों तुम्हारे क्या है, शून्यक है, लिख सकते हो। क्या है तुम्हारे पास, शून्यक। क्योंकि सारी चीज़ें लिखोगे मजा आएगा। शून्यक है तुम्हारे पास। अब ध्यान से समझो, x के बराबर में प्लस में है तो x के इधर ला दोगे, बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस में 5/3, और बराबर में इसको 0 रख दो। अब यहाँ x बराबर में है, बराबर में माइनस का है तो अंदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बहुत आसान सा सवाल था मेरे भाई, और बराबर में क्या हो गया, 0। अब ध्यान से समझना आप, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, यहाँ से ध्यान से देखो, x माइनस √5/3 है 1, और 1 क्या है, प्लस में √5/3 है। समझ में आया? यहाँ माइनस में देखो फार्मूला क्या काम कर रहा है, a-b और a+b, इसी के फॉर्म में दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी, a b, ठीक है। एक माइनस में एक प्लस में, इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। समझ रहे हो? ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया भाई, समझाने के लिए बताया अच्छे से। तो यहाँ से जो तुम्हारा निकल के आएगा, x² a हो गया, और b तुम्हारा क्या है, √5/3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, a² - b² हो गया। अगर तुम इसको तोड़ोगे अच्छे तरीके से, ध्यान से समझो, ठीक है, तो x² का x² जस का तस रहेगा, √5 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि माइनस में 5 क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, gx निकल के आ गया। अब इस gx ले इस px में क्या कर दो, तुम भाग दे दो। समझ रहे हो? इसी तरह से बनाना है भाई, एग्जामिनर नहीं काटेगा, बराबर में कर दो, यहाँ पर gx आ गया तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम भागा देखो, मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ पर नहीं हटेगा, मैं साइड पेज में चलता हूँ एंड इससे इसमें भागा करते हैं। अब ये जो भागा है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। इससे पहले वाले में चेक करेंगे कि कितना बार में घटेगा। अगर मान लो 4 में 7 से भागा कर रहे हो तो पता करते हो ना कितने बार में घटेगा, तो यहाँ लिखते हो, तो इसमें पहले चेक करते हो कितने बार में घटेगा। सेम उसी तरह से हम इसमें चेक करेंगे, तो इसको ऊपर लिख देंगे, 3 है, और x का गो है 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। किससे चेक करना, x 2 गो ले, तो x 2 गो ले, x 2 गो कट गया, 3 और 2 गो x बचा, यानी 3 और x 2 गो बचा, तो इससे हम भागा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास 3x के पावर 4 आ जाएगा। अब -5/3 से इसमें गुणा करेंगे, ध्यान से, -5/3 से, और 3x² में गुणा करेंगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा, -15x² हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा आपको यार, ठीक है। देखो ध्यान से मैं एक बार और समझाता हूँ। ये 3 से 3 खत्म हो गया, 15 नहीं 5 आएगा, तो -5x² आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके स्क्वायर वाला के सामने रखेंगे ना, 5x², कोई दिक्कत नहीं। प्लस में था तो माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले पावर ज़्यादा है तो इसको पहले लिखेंगे 6x के पावर 3, और ये चिन्ह पलट दे, प्लस माइनस माइनस, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लिख लो, 5 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 3x² बच जाएगा। माइनस में 10x है और माइनस में क्या है, 5 है। ये रह पार्टी हो गया, ठीक है। डरते हो बाटा में देख के, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर रखेंगे और इसको पहले वाले को नीचे रखेंगे, 6 और x का हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो ऊपर रख दिया, इसको नीचे रखेंगे, 1 गो 2 गो, 2 x से 2 x खत्म, 6x बचा, तो प्लस में 6x ले हम क्या कर देंगे, यहाँ भागा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो 6x क्यों आ जाएगा, इस पहले वाले और इस पहले वाले में गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब -5/3 से 6 में गुणा करेंगे, -5/3 से गुणा करेंगे किससे, 6x ले, तो 3 दूनी के 6, तो 5 दूना का 10, माइनस के 10x आ जाएगा। तो माइनस के 10x आया, पावर में नहीं आया, ये भी याद रखना है। तो इसके सामने हम लिख देंगे -10x।
ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे भाई, एक चिन्ह पलटी मारा, ए भी माइनस प्लस, ए भी माइनस प्लस, खत्म हो गया। सिर्फ क्या बचा, 3x² और माइनस में क्या बचा, 5। ये दो ही वो चीज़ ना बचा, तो दो वो चीज़ लिख लिया। अब इसको ऊपर रखते हैं, 3 और x का है 2 और इसको पहले वाले को कहाँ रखते हैं, नीचे, 1 2 2 से 2 खत्म, खाली 3 बचा। तब प्लस के 3 से हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, रफ पार्टी है, ठीक है। तो x² में और 3 से करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब 5/3 से 3 में गुणा करना है, यही ना, -5/3 से 3 में गुणा करना है, 3 से 3 खत्म, खाली -5 आ जाएगा, तो -5 लिखाएगा, ए प्लस में माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म, प्लस माइनस 0 आ गया तुम्हारा आंसर, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ध्यान से समझो, तुम्हारे पास gx, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, तुम्हारे पास जो शेष होता है ना उसको हम लोग rx लिखते हैं, तो rx हमारे पास 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ध्यान से समझो, हमारे पास जो ये आया है ना, ये क्या है तुम्हारा, इसको लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ से हम लोग अन्य दो मूल्य के लिए, क्योंकि और दो निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x² प्लस के 6x और माइनस के 3, प्लस के 3 है, सॉरी, ठीक है, और बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब ध्यान से यहाँ समझना है, कॉमन निकल रहा है 3 सब में से, यहाँ x² बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6, 2x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, बराबर में क्या हो गया, 0। मैं बहुत डिटेल में चीज़ें बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। 3 गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, x² माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर 0 बटा में 3, तो x² माइनस के 2x प्लस का 1 बराबर में 0 हो जाएगा, 3 से 0 भागा दोगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है, मजा आएगा यहाँ पर। x² माइनस की क्या है, 2x प्लस का 2x है, सॉरी, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ यार मैं भी, प्लस का 2x प्लस का 1 है। ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर फार्मूला पे आ जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ के मैं बता दूं क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, फार्मूला होता है x² यहाँ से 1 और यहाँ से 2x, तो इधर उधर तो लिखा हुआ है, यही तो चीज़ें थी, इसकी जगह a + b का स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या करते हैं, 0, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, x + 1 और x + 1 बराबर में 0। अब ध्यान से समझना, अब इन दोनों का शून्य का निकाल दो, एगो x + 1 है, x + 1 का निकाल दो और x + 1 का निकाल दो, तो एगो x का मान -1 आ जाएगा और यहाँ से भी माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस में था बराबर को उधर गया, माइनस में हो गया यार, और ये दो निकल गया, सिंपल सा सवाल था यार, बन गया, दैट्स इट।